क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो खाली स्थान है उसको भरना। हम लोग इसमें इसको बुक में ही भर लेते हैं। देखिए, कोई भी संख्या है, अगर उसमें कितना से डिवाइड करेंगे, सेम संख्या की वही सेम संख्या आएगा, तो सिंपल ही है। जैसे मान लीजिए 5 को हम लोग कितना से भाग देंगे ताकि 5 ही आएगा, तो क्या देंगे, 1 से भाग देंगे। कोई भी संख्या की 1 से भाग ही देते हैं तभी वही संख्या आता है। तो हम लोग छोटा उदाहरण लेके और इसको फुलफिल कर लेंगे, तो 1 से हम लोग भाग देंगे तो होगा। बी नंबर देखिए यहाँ पर, तो कोई भी संख्या यहाँ पर देखिए 75 है, अब 75 को हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 75 जगह 5 है, तो कितना से डिवाइड करेंगे ताकि 1 आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वही संख्या से डिवाइड करेंगे जिस संख्या से किए हैं। तो -5 डिवाइड बाय -5 पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना -75 ही यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना माइनस कितना दिया हुआ है, -206, तो -206 में क्या डिवाइड करेंगे ताकि 1 आएगा। तो कोई भी संख्या में एक अगर वही सेम संख्या से डिवाइड करते हैं तब 1 आता है, तो माइनस कितना 206 हो जाएगा, -206। ऐसे ही आपको फुलफिल कर लेना। यहाँ पे देखिए आप कितना है दिया हुआ है, तो यहाँ पर +87 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए -87 को अगर हम लोग +87 से -1 से भाग देंगे, तो ये माइनस माइनस काट के अब फिर से +87 ला देगा, तो हम लोग -1 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ा दिमाग आपको इसमें चलाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब कितना से डिवाइड करेंगे ताकि -87, तो हम लोग -87 यहाँ पर लिखेंगे, तभी -87 को डिवाइड करेंगे 1 से, तभी तो -87 होगा, क्योंकि 1 से ही डिवाइड करते हैं तो वही संख्या आता है, और साइन जो है माइनस ही रखने हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो -87 हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर देखिए 48 है, तो कितना डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -48 रखेंगे, क्योंकि देखिए 48 कट गया एक बार में, और माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है 20 को कितना से डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 20 को -10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 दूना 20 और माइनस का साइन है तो लिख देंगे यहाँ पर कितना -10 लिख देंगे। समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 12 है, तो -12 करेंगे, 4 या 12। ऐसे भी देखिए एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ए नंबर देखिए, यहाँ पर आप कहोगे ये डायरेक्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको एक और तरीका लॉन्ग तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 269 है, डिवाइड बाय यहाँ पर खाली है, उसके बाद 369 है, सेम है संख्या। तो जो खाली स्थान है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, अपना मन से आप कुछ भी मान सकते हो। ए मान लिए, अब ए का ही वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग देखिए ये कितना 369 है, ये गुना यहाँ पर भाग में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे कुछ भी संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो बराबर है इसको इस तरफ उठा के लिया जाएगा, 369 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी भाग, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कोई संख्या है यहाँ पर गुना में दिया हुआ है, यहाँ पर 1 से, तो ये गुना में है, यहाँ पर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा काफी, तो एक बार में आया, यहाँ पर क्या लिखा, एक बार में हम लोग लिख दिए। समझ गए। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये दिमाग चला के आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। छोटा संख्या लो, उसके बाद उसी एग्जाम्पल से ऐसे सॉल्व करो, आइए जो बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है इसको आसानी से आप टैकल कर सकते हो।